भगवान भोले शंकर का सोमवार के दिन से क्या संबंध है? क्यों इसी दिन होती है इनकी विशेष पूजा आराधना? ओम साई राम दोस्तों, नमः शिवाय। शुभ सावन, शुभ सोमवार। साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि वीडियो को पूरा अवश्य ही देखें, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। और वैसे भी भगवान से जुड़ी कहानी हो या कोई जानकारी आधी अधूरी सुनना शुभ नहीं माना जाता। तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखें और मेरी यह मेहनत आपको तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे भारतीय संस्कृति में सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। इन्हीं में से एक दिन है सोमवार, जिसे भगवान शिव यानी भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। विशेष रूप से सावन के महीने में सोमवार का विशेष ही महत्व है। इस दिन व्रत रखते हैं, जल चढ़ाने और शिवलिंग की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि सोमवार शब्द का अर्थ है चंद्रमा का दिन। संस्कृत में सोम का अर्थ होता है चंद्रमा और वार का अर्थ है दिन। चंद्रदेव महान शिव भक्त हैं, तभी शिव जी ने उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने जब श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की तपस्या की थी, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें जटाजूट में स्थान दिया और तभी से चंद्रमा यानी सोम और शिव के बीच एक विशेष संबंध बन गया। यही कारण है कि सोमवार को भगवान भोलेनाथ का वार मानकर इस दिन व्रत एवं उपवास करके शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव की आराधना की जाती है और इसे विशेष रूप से फलदायक माना जाता है। सावन यानी श्रावण मास हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है, जो विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि यह समय वर्षा ऋतु का होता है, जब प्रकृति हरी भरी हो जाती है। पुराणों के अनुसार इसी सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और तब सबसे पहले हलाहल विष ही निकला था, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। तब इस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए सर्वप्रथम देवताओं ने शिव जी के ऊपर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाए, ताकि उनका ताप कम हो सके। तब से ही इस परंपरा की शुरुआत हुई। यूं तो शिव पूजन में चाहे वह किसी भी दिन या महीने में हो, गंगा जल और बेलपत्र का खास ही स्थान है। इन दोनों के बिना भगवान भोलेनाथ की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। पर सावन में शिव को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करने का अलग ही महत्व है। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना, शिव जी की आराधना करना, संभव हो तो शिव पुराण का पाठ करना, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यह न केवल इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि जीवन में सुख और शांति समृद्धि भी लाता है। विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार का व्रत करती है।
ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर व्रत किए थे और अंततः भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि प्रायः कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अति उत्साह से करती हैं। शिव को देव, दानव, मानव, गंधर्व के साथ ही योगियों का आदि योगी भी कहा जाता है। वे संन्यास, ध्यान और साधना के प्रतीक हैं। सावन के महीने में जब जलवायु शुद्ध होती है तो साधना और तपस्या के लिए भी यह वातावरण अनुकूल होता है। ऐसे में सोमवार को शिव की उपासना कर मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है यह सावन स्पेशल वीडियो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। आपने यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही सच्ची और अच्छी जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्कार।